राजा और सोनम की शादी धूमधाम से इंदौर में हुई। 11 मई को इन दोनों की शादी हुई थी। हर कपल की तरह उनके भी कुछ अपने सपने थे। उनके जीवन की शुरुआत के समय ही वो अपने लिए कुछ यादें बना लेना चाहते थे। एक दूसरे को समझने और जीवन के लिए यादें संजोने को उन्होंने हनीमून पर जाने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो गर्मियों के मौसम में भी गर्म ना हो। राजा और सोनम ने इस लिहाज से मेघालय को चुना था। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय सबसे नम स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में साल भर बारिश होती रहती है। इसलिए कपल ने इस जगह को मुफीद समझा। मां कामाख्या के दर्शन के बाद ये दोनों 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय जा पहुंचे। राजा और सोनम हर दिन अपने परिवार को कॉल करके अपने सफर से जुड़ी हर बात बता रहे थे। 22 मई को दोनों ने परिवार को कॉल किया और परिजनों को बताया कि यहाँ की वादियां बेहद खूबसूरत है, नज़ारे बेहतरीन हैं और मौसम खुशनुमा। राजा ने कहा था कि सुबह का नाश्ता करके सोहरा की ओर जा रहे हैं। परिवार से बात करके ये दोनों घूमने निकल लिए। इसके बाद 2 दिन तक परिवार से राजा और सोनम की कोई बात नहीं हुई। जब इनके परिजनों ने इन्हें कॉल किया तो फोन बंद आया। पहले तो परिजनों को लगा कि कोई नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 2 दिन बीत गए। अब परिवार को चिंता सताने लगी। परिजनों ने इन्हें खोजना शुरू किया तो सच सामने आया। एक ऐसा सच जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों लापता थे। 23 मई को नोंगरियाट गांव के सरपंच ने पुलिस को एक लावारिस स्कूटी की सूचना दी थी, जिसमें चाबी भी लगी हुई मिली थी। ये स्कूटी इंदौर के इस नवविवाहित जोड़े ने ही रेंट पर ली थी। ये नवविवाहित जोड़ा कहां गया? इनसे जुड़ा कोई सुराग इतने दिन बीत जाने पर भी पुलिस को हाथ नहीं लगा। इनके बारे में अब तक जो भी कहा या सुना जा रहा है वो सिर्फ एक थ्योरी ही है। वास्तव में आखिर हुआ क्या? सोनम और राजा आखिर कहां हैं? राजा और सोनम के साथ क्या हुआ? क्या उनका अपहरण कर लिया गया? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के दखल के बाद मामले का संज्ञान मेघालय के सीएम ने लिया। पर्यटन विभाग ने इस पर चिंता जाहिर की, दुख भी जताया, लेकिन फिर भी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। इस मामले के सभी पहलू क्या हैं, इस खास रिपोर्ट में जानिए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इंदौर में मेघालय घूमने गया ये नवविवाहित जोड़ा 6 दिन से लापता है। उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। उनकी अंतिम लोकेशन ट्रैकिंग क्षेत्र में पाई गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें उन्हें तलाश रही है। शिलोंग में इंदौर के दंपति का पता स्थानीय पुलिस नहीं लगा पाई। गुरुवार को ड्रोन से खाई वाले हिस्से में खोज अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक राजा और सोनम रघुवंशी को लेकर जो सबूत मिले हैं वे हादसे के बजाय अपहरण की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। परिजन भी चाहते हैं कि यदि सख्ती से राजा और सोनम के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ हो तो कोई पुख्ता सुराग मिल सकते हैं। इस मामले की कई कड़ियां अब भी अनसुलझी हैं जो सुलझ सकती हैं। राजा रघुवंशी, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, और उनकी 27 वर्षीय पत्नी सोनम की हाल ही में 11 मई को शादी हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनकी शादी हुई थी। ये दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए। 22 मई को इस जोड़े ने शिलोंग के कीटिंग रोड से एक 2 व्हीलर किराए पर लिया। इसके बाद परिवार से उनका संपर्क टूट गया। उनकी स्कूटी सोहरारिम में गोल्डन पाइन्स ढाबे के पास लावारिस हालत में मिली। चाबी अब भी स्कूटी में थी, लेकिन दंपति का कोई सुराग नहीं। इसी बीच गांव के मुखिया ने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया, जिसमें खोज अभियान की शुरुआत हुई। राजा के बड़े भाई भी तुरंत मेघालय पहुंचे। वे भी खोज अभियान में शामिल हो गए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितताएं बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि किराए पर लिए गए स्कूटर में चाबी लगी हुई थी, लेकिन राजा और सोनम जो कि हेलमेट पहन कर गए थे वो नहीं मिले। स्कूटर पहाड़ी क्षेत्र में खाई वाले हिस्से से दूरी पर मिला, जबकि दोनों के बैग खाई वाले हिस्से के होम स्टे में मिले। सोनम और राजा जब सामान हेलमेट अपने साथ ले जा सकते हैं तो फिर चाबी गाड़ी में कैसे भूल सकते हैं? किराए के वाहनों में तो जीपीएस लगा रहता है, लेकिन पुलिस को स्कूटर नोंगरियाट क्षेत्र में लावारिस अवस्था में मिला, जबकि किराए पर वाहन देने वाले एजेंसी जीपीएस के माध्यम से पता लगा सकती है। उन्होंने इस बारे में कोई कोशिश नहीं की।
स्कूटर पुलिस को थाने के पास लावारिस अवस्था में क्यों मिला? स्थानीय पुलिस उस गाइड से भी सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है जो खाई वाले हिस्से के होम स्टे तक उन दोनों को लेकर पहुंचा था। इसके बाद वो उनके साथ स्कूटर तक नहीं लौटा। परिजनों को आशंका है कि गाइड ने रास्ता गलत बता दिया होगा, इस कारण वे सुनसान क्षेत्र में पहुंच गए। सोनम और राजा के पास मोबाइल भी थे, लेकिन वे दोपहर में अचानक बंद हो गए। स्कूटर का दूर मिलना भी कई सवालों को पैदा कर रहा है, कई सवालों को जन्म दे रहा है। चाबी का स्कूटर में लगे रहना भी एक बड़ा इशारा है। गुरुवार दोपहर तक खाई वाले क्षेत्र में ड्रोन से खाई वाले हिस्से में खोज अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक राजा और सोनम रघुवंशी को लेकर जो भी सबूत मिले हैं वो हादसे के बजाय अपहरण की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिलोंग पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दोनों का स्कूटर जहां मिला था वह पहाड़ी का हिस्सा है, पास ही पुलिस चौकी भी है। उस क्षेत्र में उनके साथ अपराध की संभावना कम है। 6 दिन पहले पुलिस को दोनों का स्कूटर मिला था, उसमें चाबी लगी थी। दोपहर के बाद दोनों का फोन बंद हो गया, जबकि स्कूटर जहां मिला है वहां नेटवर्क को लेकर कोई परेशानी नहीं। अंधेरा होने की वजह से गुरुवार शाम को खोज अभियान रोक दिया गया। फिर इन्हें ढूंढने के लिए शुक्रवार को नई कवायद शुरू की गई। बहरहाल दोनों को ढूंढने के लिए ईस्ट खासी हिल्स जिला पुलिस ने अभियान को और तेज किया है। 4 खोज और बचाव टीमें क्षेत्र में सक्रिय है, जिनमें मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, होमगार्ड्स और स्थानीय ग्रामीण भी शामिल हैं। ध्यान नेंगरियात और मावलाखियात के आसपास के बीहड़ इलाकों पर केंद्रित है, जो ट्रेकिंग और पर्यटन के लिए लोकप्रिय हैं। दंपत्ति की अंतिम ज्ञात लोकेशन भी तो यही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि सोहरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जंगलों, गहरी खाइयों और ऊंची चट्टानों में तलाशी अभियान अब भी चल रहा है। नेंगरियात के डबल डेकर रूट ब्रिज तक जाने वाले सभी रास्तों को बारीकी से खंगाला जा रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों का कोई भी सुराग अब तक यहां की पुलिस को नहीं लगा है। बता दें कि इंदौर के सांसद शंकर ललवानी भी मेघालय जा पहुंचे हैं। उन्होंने भी वहां पर जाकर लोगों से मदद करने और इन दोनों को ढूंढने की अपील की है। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को भी जानकारी दी है और इन दोनों को ढूंढने के लिए सहयोग मांगा है। बहरहाल अब तक दोनों की तलाश अधूरी है। दोनों को ढूंढना तो दूर, अब तक इनसे जुड़ी कोई भी पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी है। जो भी है कोरी थ्योरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।